सबके दिमाग में एक लोचा है, काम तिल्ली बराबर और फल चाहिए पेटी भर के। उदाहरण के तौर पर हम कोई भी काम शुरू करने से पहले या शुरू करने के कुछ दिनों में ही फल की अपेक्षा करने लगते हैं और खुली आंखों से सपने देखने में बहुत ज्यादा बिजी हो जाते हैं। और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं ना, काम करते हैं ना कुछ और, बस इन ख्याली दुनिया में ख्याली मेहनत का फल खाते हैं और जब जागते हैं तो दोनों हाथ खाली। इस समस्या के लिए भगवत गीता में एक श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फलहेतुर्भूर्माते संगोस्त्व। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तू केवल कर्म करने में ही अधिकारी है और कभी भी कर्मों के फलों में मत तनिक भी मोह में पड़ना। तू केवल कर्म का कारण बन, कर्म फल का नहीं। इस श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को यह सिखाते हैं कि वह सिर्फ कर्म करने में ही अधिकारी है, लेकिन कर्मों के फल में अत्यंत आसक्ति नहीं करनी चाहिए। यह एक मानसिक दृष्टिकोण देता है जो हमें कर्म में लगे रहने और सही मार्ग पर चलने की महत्वपूर्णता को समझाता है, बिना फलों की चिंता किए। बात अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गौतम बुद्ध एक शिष्य के साथ एक सुंदर बगीचे में घूम रहे थे। वे ध्यान से फूलों की खुशबू, पक्षियों के गाने और हरियाली का आनंद ले रहे थे। फिर एक समय ऐसा आया जब बादल आसमान को ढकने लगे और बारिश की बूंदें बरसने लगी। लेकिन बुद्ध का मन अब बगीचे की खुशबू में नहीं, बल्कि बारिश के बाद के पेड़ पौधों के क्षणिक रूप से बदलते नजारों में लगा था। उनके शिष्य ने यह देखा और पूछा, गुरुदेव, आप तो एक खुशबू के पीछे एक और खुशबू को ढूंढ रहे हो। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए, यह दुनिया हर क्षण बदलती है। हमें एक क्षण में खुश और दूसरे में दुखी होने की चिंता नहीं करनी चाहिए। हम जो भी कर रहे हैं उसमें पूरी तरह से खो जाएं और वर्तमान के अलावा और किसी पल में जीने की कल्पना नहीं करनी चाहिए है। हमें अपने वर्तमान को ठीक से जीने की कला सीखनी चाहिए और प्रसन्नता को अपने मन में स्थायी बनाना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने मन को वर्तमान में जीने की कला सीखनी चाहिए और अपने विचारों को ओवर थिंकिंग से बचाना चाहिए। हमें वर्तमान को समझने और उसका आनंद लेने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। इस तरह हम जीवन को सही तरीके से जी सकते हैं और सकारात्मक रूप से आगे बढ़ सकते हैं। आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।